वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप। ठीक है, हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और उसका मैंने पहला टॉपिक ये उठाया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के रिलेटेड। तो लीडरशिप अगर हम बात करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि लीडर होता क्या है और लीडरशिप क्या होती है। ठीक है, देखो, हाँ, आप इमेजिन करो कि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो। ठीक है, हॉस्पिटल में एक वार्ड है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। वहाँ पे 10 पेशेंट्स हैं। क्या है? 10 पेशेंट्स हैं। 4 नर्सेज हैं उसी वार्ड में, और एक 1 नर्स इंचार्ज है। ठीक है, और एक नर्स इंचार्ज है। ठीक है, एक नर्स इंचार्ज है जो कि हेड है, और 4 नर्सेज हैं और 10 पेशेंट हैं। कितने? 10 जो है वो पेशेंट हैं, ये बेड पे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इमेज क्लियर हो गई। अब नाउ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हु विल टेक केयर ऑफ विच पेशेंट, यानी कि कौन से पेशेंट को कौन सी नर्स देखेगी और मेडिसिन कब देगी नर्स, कौन सी मेडिसिन कब देगी, कौन सी नर्स को कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इमरजेंसी अगर किसी को आ गई तो वो कौन मैनेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो नर्स इंचार्ज है, जो कि हेड नर्स है, जो कि नर्स इंचार्ज है उस वार्ड की, वो क्या एक्ट करती है? लीडर, एज अ लीडर एक्ट करती है। तो आपको समझ आ गया, लीडर जो होता है उसको क्या होता है, वो चलाता है बाकियों को, उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी मेंबर्स चलते हैं। ठीक है, उसकी जो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाकी के लोग चलेंगे। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। अब देखो, यहाँ पे गोल क्या है? यहाँ पे मेन गोल है कि पेशेंट्स को ट्रीट करना। इस वार्ड में मेन गोल जो है वार्ड में, वो ये है कि हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना है, हमें पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी है, हमें उनको मेडिसिन देनी है। ये सब का, ये इस हेड नर्स का भी मोटिव है, ये इन 4 नर्सेस का भी मोटिव है, और ये इन पेशेंट्स का भी मोटिव है कि हमें अच्छे से केयर मिले। तो लीडरशिप जो है उसमें एबिलिटी होती है, यानी कि जहाँ यहाँ पे जो नर्स इंचार्ज है उसमें एक एबिलिटी है कि टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल्स, की वो इन्फ्लुएंस करेगी और क्या करेगी? गाइड करेगी इंडिविजुअल्स को। यानी कि ये किन को गाइड कर रही है? इनको गाइड कर रही है, जो ये 4 नर्सेस हैं इनको गाइड कर रही है, और ग्रुप या पूरे के पूरे ग्रुप को गाइड कर रही है टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल जो है हमारा यहाँ पे, क्या उनको अचीव करना है, वो ये वाला है, टुवर्ड्स अचीविंग, जो कि कॉमन गोल है सबका। अ गुड लीडर मोटिवेट्स, इंस्पायर्स। एक गुड लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है, वो इंस्पायर करता है, एंड एंश्योर करता है कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स। अब गुड लीडर जो है वो मोटिवेट करता है, वो इंस्पायर करता है, ठीक है, इंस्पायर करता है काम करने के लिए, और एंश्योर करता है कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स टू मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी उनके कॉमन गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, ये जो होती है, ये एबिलिटी होती है लीडर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। अगर हम नर्सेज में ही, क्योंकि हम नर्सेज हैं तो हम नर्सेज का ही देखेंगे। अगर हम नर्सिंग में देखेंगे तो उसका लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग की। यहाँ पे हमने हेड नर्स की बात की थी, ये हमारी हेड नर्स थी। ठीक है, तो इसी के हम क्वालिटीज़ देखेंगे। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देखें। मोटिवेट एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, एक हेड नर्स जो है वो किन को मोटिवेट करती है? इन नर्सेस को, जूनियर नर्सेस को मोटिवेट करती है ड्यूरिंग अ नाइट शिफ्ट। अगर इनकी नाइट शिफ्ट होती है तो वो इनको बताती है कि आप जो है नाइट में एक्टिव रहना, आप नाइट में क्या रहना? एक्टिव रहना। ठीक है, और पॉजिटिव रहना। ठीक है, ये क्या करती है? ये इनको मोटिवेट कर रही है और इनको इंस्पायर कर रही है, अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ये जो इसके अंडर काम करते हैं, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। सेकंड जो है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग फॉलोअर्स। ठीक है, बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग फॉलोअर्स की मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक सीनियर नर्स है जो कि एनकरेज करती है अपने न्यू स्टाफ नर्स को, ताकि आप टू परफॉर्म, कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नया जो है, नई नर्स आई है या स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, स्टूडेंट आए हैं सीखने के लिए। अब हेड नर्स जो है वो उनको आईवी सिखाएगी, आईवी कैसे देते हैं वो उनको सिखाएगी, यानी कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी अमंग फॉलोअर्स जो उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। मतलब कि जो हेड नर्स है उसको फॉलो करते हैं ना स्टूडेंट्स। अगर हम बोर्ड में जाते हैं तो हमें भी सिखाया जाता है, बेटा आईवी कैसे देना है, बेटा आईएम कैसे देना है। इट मीन्स कि हमें वो नर्स जो है, वो हेड नर्स जो है वो एज ए लीडर एक्ट करती है, और वो हमारा बिल्ड, वो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड करती है
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ थर्ड जो है, एनहांस मोरल एंड डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन एम्प्लॉयज़। अब ये एनहांस करती है मोरल, यानी कि जो हमारे पास हेड नर्स होती है वो एनहेंस करती है मोरल। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक नर्स सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, वो बूस्ट करती है मोरल आफ्टर, मतलब कोई अगर टफ ड्यूटी होती है, टफ ड्यूटी शेड्यूल होता है किसी नर्स का, टफ ड्यूटी जूनियर किसी नर्स का जो होता है वो टफ ड्यूटी होती है, टफ ड्यूटी शेड्यूल है उसका, वो उसको क्या करती है, मोरल देती है, मतलब उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड देती है। तो नेक्स्ट आता है एंश्योर्स इफेक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर हम नर्सिंग की ही बात कर रहे हैं तो हम नर्सेस की ही बात करेंगे। वार्ड इंचार्ज होता है, क्या होता है, वार्ड इंचार्ज नर्स जो होती है, वार्ड इंचार्ज, वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करती है ताकि वो मैनेज कर सके शिफ्ट्स, ठीक है, शिफ्ट्स को मैनेज कर सके फेयरली, और वो क्या रहे, नॉट टू मतलब डोमिनेटिंग ना रहे। मैं आपको समझाती हूँ कि वो इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल, मतलब हर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल हो और वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे, वो डोमिनेंट ना रहे, और इफेक्टिव, और जो भी वो काम कर रही है, ठीक है, और जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही है टुवर्ड्स इफेक्टिव, वो इफेक्टिव रहे। ठीक है, फिर आता है क्रिएटिंग एंड इंस्पायरिंग विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएटिंग एंड इंस्पायरिंग विजन का क्या मतलब है, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे विजन फॉर फ्यूचर, ठीक है, एक हॉस्पिटल में जो होता है, हॉस्पिटल लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है नर्सेस को तो वो अडॉप्ट करें, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम, अब आजकल डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम आ गया है, तो वो एक लीडर जो होता है हॉस्पिटल का, वो आके नर्सेस को समझाता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, इंस्पायर करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीडर। ठीक है, अब हम फंक्शंस ऑफ लीडर पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन है डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे गोल्स एंड पॉलिसीज़ को क्या करना, डिटरमाइन करना। ठीक है, एग्जांपल जो है इसमें क्या होता है कि सेटिंग, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सेटिंग रूल्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के लिए वो कुछ रूल सेट करते हैं, क्या करते हैं, रूल सेट करते हैं। यानी कि फंक्शन ऑफ लीडर क्या है, लीडर ने एक डिटरमाइन किया है कि मेरी पॉलिसीज़ फला फला मेरी पॉलिसीज़ है, मेरी वार्ड की ये पॉलिसीज़ हैं, और मेरे वार्ड के ये गोल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है डेवलप टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। डेवलप टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, एक लीडर जो है वो इंश्योर करता है कि नर्सेस, डॉक्टर्स, ठीक है, जो भी जैसे नर्सेज हो गए, हमारे पास डॉक्टर्स हो गए या फिर अटेंडेंट्स हो गए, ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, तो ये फंक्शन है लीडर का। थर्ड जो है यूज़ अथॉरिटी एंड पावर अप्रोप्रिएटली, यानी कि जो उसका पावर है, ठीक है, और जो लीडर का पावर है, जो भी उसकी अथॉरिटी है, वो अपनी ड्यूटीज़ को फेयरली क्या कर रही है, असाइन कर रही है, फेयरली अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, ऑनेस्टी से। फोर्थ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड गाइडेंस। प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड गाइडेंस क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारे जैसे प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड गाइडेंस ये किसको देगी, जो हमारे पास नई नर्सेज आती हैं, नई नर्सेज इन द सेंस स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे पास, या फिर जूनियर नर्सेज जो आती हैं, उनको क्या करना है, उनको डायरेक्शन दिखानी है, उनको गाइडेंस देनी है। ठीक है, फिफ्थ है एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप क्या है, मतलब वो लीडर जो है वो अब सारे अगर कुछ मसला है नर्सिंग स्टाफ का, ठीक है, आपस में कुछ मसला है उनको, ठीक है, उनकी जो है कुछ फुलफ़िल नहीं हो रही है उनकी डिमांड्स, ठीक है, उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं कर रहा है हॉस्पिटल या व्हाटएवर, जो भी नहीं कर रहा है, तो उनके बिहाफ पे कौन बोलेगा, उनके बिहाफ पे वही लीडर बोलेगा, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का। फिर आता है हमारे पास मोटिवेट फॉलोअर्स, यानी कि जो उसको फॉलो करते हैं, जैसे वो एनकरेज करती है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, या फिर जूनियर नर्सेज होती हैं जो फिर या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनको एनकरेज करती है कि आप अगर कोई स्ट्रेसफुल ड्यूटीज़ होती हैं तो उनको कैसे मैनेज करोगे, वो ये तो उनके लिए एनकरेज करती है। 7 बिल्ड मॉरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्ड मॉरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बूस्ट करती है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मॉरल। अगर किसी का डाउन हो जाता है कि मैं इस फील्ड में क्यों आ गया, ठीक है, तो लीडर उनको बताता है कि नहीं,
ऐसा नहीं है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, उसमें वो बेनिफिट्स हैं, है ना। तो उनका बिल्ड करती है मॉरल, पॉजिटिव वाइब्स देती है उनको। 8th आता है हमारे पास एक्ट एज अ मीडिएटर इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये मीडिएटर एक्ट करता है, ठीक है। नर्सेज जो होती हैं वो मीडिएटर होती हैं बिटवीन स्टाफ, बिटवीन रिलेटिव्स, पेशेंट के रिलेटिव्स, बिटवीन स्टाफ, ये मीडिएटर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास मीडिएटर मतलब बीच में जो ट्रांसलेटर टाइप, ठीक है। कंट्रोल रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज़, ये कंट्रोल करती है रिवार्ड्स और पेनल्टीज़ को, जैसे रिकमेंड करती है कि फ़लाने को प्रमोशन दे दो, फ़लाने को रिवॉर्ड दे दो, उसने अच्छा काम किया है उस दिन, उसने संडे को भी काम किया, वो ये, तो इसमें उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। और कोई अगर जो है वो गलत करता है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो उनको पेनल्टीज़ भी देनी पड़ती है, ठीक है। 10th डेवलप एंड प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी। डेवलप एंड प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी क्या होती है? प्रमोटिंग एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस जो है, जो एथिकली वैलिड नर्सिंग प्रैक्टिस है, उनको प्रमोट करना, ये एक लीडर का ही काम है। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब हमारे पास होता है लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स की अगर हम बात करें, इसमें आते हैं 3। एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, तीसरा आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेज़ी फेयर लीडरशिप। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लीडर जो है अपने डिसीजंस खुद लेता है, यूनिलेटरल, और फॉलोअर्स जो होते हैं हैव लिटिल, उनका बिल्कुल ही लिटिल इनपुट होता है उस डिसीजन में। यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर कोई डिसीजन है, तो वहाँ पे लीडर ने खुद वो डिसीजन लिया है, अलोन, लीडर जो है वो डिसीजन अलोन लेगा। अब मैं एग्जाम्पल नर्सिंग की, हमारा प्रोफेशन नर्सिंग है, तो हम नर्सिंग की ही बात करेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में नर्सेज, मतलब कैसे नर्सेज, जैसे एग्जाम्पल कोई एमरजेंसी आ गई, क्या आ गई? एमरजेंसी आ गई, मेडिकल एमरजेंसी आ गई, तो उसमें जैसे एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का केस आ गया, कार्डियक अरेस्ट का केस आ गया, ठीक। तो डॉक्टर या फिर जो भी वहाँ पे डॉक्टर होगा, जो भी वहाँ पे नर्स होगी, वो मशवरा नहीं करेगी, वो डिस्कशन नहीं करेगी बाकियों से, उसका अपना डिसीजन होगा उस टाइम, है ना, क्योंकि एमरजेंसी, उसको पता है कि उसको अपना डिसीजन है कि वो क्या करेगी, ठीक है। अब डॉक्टर का अपना डिसीजन है उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। इसका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का ये है कि क्विक एडवांटेज ये है कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। लेकिन डिसएडवांटेज इसका है कि स्टाफ जो होता है वो फील करता है लेस वैल्यूड, ठीक है, क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया, है ना। अब डॉक्टर आएगा, वो नर्स से थोड़ी पूछेगा, या फिर जूनियर नर्स से कि भाई हाँ पहले आप बताओ मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहाँ पे तो वो लीडर है ना, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बातें हैं सेकंड वन पे, जो कि है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। लीडर्स एनकरेज पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है, लीडर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लीडर इन्वॉल्व करता है मेंबर्स को, मतलब कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको इन्वॉल्व करता है किसमें? डिसीजन मेकिंग। यानी कि लीडर जो होता है वह एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग विद जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ वार्ड की, ठीक है। वार्ड मीटिंग हुई, ठीक है। हेड नर्स जो है वो बोलती है जूनियर नर्सेस को कि आप भी अपना ओपिनियंस दो, आप भी अपने ओपिनियंस दो, बिफोर हम एक फाइनलाइज डिसीजन लेंगे, आपको भी कुछ ओपिनियन देना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ये होती है। फिर आता है लेज़ी फेयर लीडरशिप। लेज़ी फेयर लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर जो है गिव्स फुल फ्रीडम टू टीम, यानी कि लीडर प्रोवाइड्स मिनिमल डायरेक्शन, ठीक है, अलोइंग टीम मेंबर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसमें लीडर जो है बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता, ठीक है, बात पे टोकता नहीं है, वो फुल फ्रीडम देता है किसको? अपने मेंबर्स को, कि आप जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करो, ठीक है। लीडर जो है वो फुल फ्रीडम देता है अपनी टीम को। एग्जाम्पल नर्सिंग टीचर होता है, जैसे हमारे ट्यूटर्स हैं नर्सिंग टीचर, वो एलो करते हैं स्टूडेंट्स को, वो एलो करते हैं, जैसे हमें भी किया है अपने टाइम पे, एलो किया है स्टूडेंट, हमें भी टीचर्स एलो करते थे, ताकि आप चूज़ करो अपना ओन प्रोजेक्ट, आप चूज़ करो, जो आप मर्जी है आप अपना प्रोजेक्ट चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक लो और उसके मेथड्स वगैरह जो भी आपको चूज़ करना है वो करो, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट बनाओ, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है लेज़ी फेयर लीडरशिप का? इसका एडवांटेज ये है कि ये क्रिएटिविटी बाहर निकालता है लोगों में। अगर कोई क्रिएटिविटी होगी, स्टूडेंट में क्रिएटिविटी होगी कुछ करने की, तो वो बाहर आती है, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि कन्फ्यूजन हो सकता है टीम में, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है अगर टीम जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, अगर टीम को एक्सपीरियंस
नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये था हमारे पास लीडरशिप पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप पढ़ा, फंक्शंस ऑफ लीडर पढ़ा, और हमने लीडरशिप स्टाइल्स भी पढ़े। आई होप आपको ये क्लियर है।